कि पाकिस्तान में ना एका नहीं है, किसी कोई एक बंदा एक जगह बैठ नहीं सकता। इसलिए इंडिया में क्या है, इंडिया में एका है, वो सारे मिलकर काम करते हैं। इसलिए वो अपने जो इन्वेस्टमेंट है ना वो वहाँ पे करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का उनको फ़ायदा को नहीं होना। पहली मेन वजह है कि इंडिया के अंदर ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ कम है। ठीक है, सऊदी हैं चाहे जो भी हैं, मुसलमान है गैर मुस्लिम है, लेकिन मुसलमान को मुसलमान का ख्याल करना चाहिए। लेकिन वो देखते हैं अपना प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ हर कोई जाता है अपने। जी वो 8 साल तो हुकूमत ला रहे होंगे, जी आवाम है वो स्टेबल है तो वो आवाम भी जो कमाती है वो सिर्फ अपने लोगों ते लांदी है, अपनी आवाम ते ला रहे हैं। इतों जो भी है वे इत्थे जो भी यानी कि कमाते ने करते ने वो सारा अपनी जेबां भरते हैं अपना। इस बात पे अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने ऐसा किरदार उन्होंने निभाया कि उनके मुल्क की दिन ब दिन तरक्की हो रही है। ये है कि इंडिया जो है वो एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, मतलब एक बहुत ज़्यादा वो अब देखिए आप पिछले दिनों में इंडिया एक 5th बड़ी जो है ना इकोनॉमिकल कंट्री बन गया हुआ है एक तरह से। यूके को बीट किया है। बिल्कुल, उसने यूके को बीट करके वो 5वीं बड़ी बन गया है मईशत की। ठीक है, तो एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरा ये कि पाकिस्तान के जितने अपने पॉलिटिशियन हैं ये आपस में ही लड़ते रहते हैं। गाइस मैं सास एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड रिएक्शन। आज जिस टॉपिक में अपने आवाम का रिव्यू लेने जा रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि रिसेंटली यूएई ने $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है इंडिया में और ऐलान किया है। तो मैं अपने आवाम से इस बात पर रिव्यू लूँगा कि पाकिस्तान जिस तरह दिन ब दिन क्राइसिस में चल रहा है और पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और यूएई भी एक मुस्लिम कंट्री है, तो यूएई को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या वजह है, क्या पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस नाअहल हैं, क्या पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या पाकिस्तान में एतमाद नहीं है लोगों को, क्या वजह है। तो चलते हैं हम अपने अवाम के पास, हमारे अवाम इस पर क्या बोलते हैं और उनका लेते हैं रिव्यू। क्या नाम सर आपका? जुनेद हसन। सर आज जिस टॉपिक में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि रिसेंटली यूएई ने जो एक मुस्लिम कंट्री है उन्होंने $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया और इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है इंडिया में। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद पाकिस्तान इतने क्राइसिस में होने के बावजूद मुस्लिम कंट्रीज़ इंडिया को क्यों तरजीह दिए जा रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहा? भाईजान इसकी पहली मेन वजह है कि इंडिया के अंदर ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ कम है। ठीक है, सऊदी हैं चाहे जो भी हैं, मुसलमान है गैर मुस्लिम है, लेकिन मुसलमान को मुसलमान का ख्याल करना चाहिए। लेकिन वो देखते हैं अपना प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ हर कोई जाता है, अपने बिज़नेस की ग्रोथ हर कोई चाहता है। पाकिस्तान में कुछ हुकूमत ऐसी है पीडीएम की जिन पे कोई एतमाद नहीं कर रहा। 17 पार्टियाँ मिलकर बनी हुई हैं, पता नहीं हुकूमत है भी कि नहीं। इनकी सिर्फ इस्लामाबाद की हुकूमत है। वो कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया ना जाए। बाद में हुकूमत पता नहीं किसकी आनी है। इंडिया में स्टेबिलिटी चल रही है जब से नरेंद्र मोदी है, उसको 5 साल पूरे करने दिए जा रहे हैं। इमरान खान को भी 5 साल पूरे करने दिए जाते। तो अभी सऊदीया के यहाँ आपको पता ही है, दुबई के कितने शाह जो थे, इधर लाहौर में न्यू ब्लू सिटी के नाम से प्रोजेक्ट चल रहे थे, वो सारों ने आके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी थी। लेकिन ये स्टेबिलिटी जब तक हुकूमत की नहीं होगी, न्यूट्रल स्टेबिलिटी नहीं चाहेंगे मुल्क के अंदर, तो ये काम नहीं चलेगा, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। सऊदी अरब नहीं इन्वेस्टमेंट करता, वो इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है क्योंकि इंडिया के अंदर बिज़नेस को प्रेफरेंस बहुत दी जाती है। इंडिया के अंदर कोई भी बिज़नेस है उसकी ग्रोथ बहुत लंबी है। एक ग्रोथ पीरियड देख के, उसकी स्ट्रेटेजिक लेवल देख के बिज़नेस का लोग फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि कौन सा बिज़नेस कितना लंबा रन करेगा। मेरे ख्याल से यही है। बाकी मेरा ये मानना भी है, कहना भी है कि मुसलमान है, मुसलमानों को मुसलमानों की मदद करनी चाहिए। लेकिन आजकल मुसलमान जो है ना वो भी मुसलमानों की मदद नहीं करते, वो काफरों के पीछे लग के सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल हैं। यही वजह है। तो आप क्या समझते हैं जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उनके बारे में आप कहते हैं कि वो देखें वो बैरून मुल्क से स्पेशली मुस्लिम मुल्क से इन्वेस्टमेंट खींच कर ला रहे हैं, खुद इन्वेस्टर आ रहे हैं, क्या वजह है? क्या इंडिया में ज़्यादा अमन है पाकिस्तान से? क्या समझते हैं इस पर आप क्या कहेंगे? और के फॉरेन मिनिस्टर के बारे में आप क्या कहेंगे? सर इंडिया में अमन बिल्कुल नहीं है, इंडिया में सारा टूटा बिखरा हुआ है। लेकिन इंडिया में एक चीज़ न्यूट्रल है। क्या न्यूट्रल है? इंडिया के अंदर जो ऊपर से नज़र आने वाले अदारे और उनकी हुकूमत वो ठीक है, अंदर से सारा खालिस्तान हिंदुस्तान या उनकी हिंदू मज़हब तहरीकें सारी टूटी फूटी हैं, अंदर से तशद्दुद हो रहे हैं। किसी को इन्वेस्टर इधर क्यों आ रहे हैं इंडिया में? इन्वेस्टर इसलिए आ रहे हैं कि कहते हैं दूर के डोल सुहाने लगते हैं, वो ऊपर से देखते हैं, वो जाके उनको अपना व्यू बयान करते हैं। हमारे पाकिस्तान में कोई एलिजिबल ही नहीं है। बिलावल भुट्टो क्या कहेगा जाके, वो कुछ बात कर सकता है? यही वजह है ना। ठीक है सर। क्या नाम सर आपका? हुसैन।
सर आज जिस टॉपिक पर मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने वो टॉपिक ये है कि यूएई ने इंडिया में रिसेंटली ऐलान किया है कि वो $100 अरब इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि यूएई एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद, पाकिस्तान क्राइसिस में होने के बावजूद, वो इंडिया को क्यों प्रेफर सारे मुस्लिम कंट्रीज़ कर रहे हैं और पाकिस्तान को क्यों नहीं कोई इन्वेस्टमेंट दे रहा, पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं ला रहा? यार इंडिया में जो है ना, इंडिया में जो मोदी है उसको तकरीबन को 6 साल हो गए, 7 साल हो गए हुकूमत करते हैं ज़्यादा। जो हुकूमत उनका प्राइम मिनिस्टर, उनका जो मिनिस्टर है एक ही है। हुकूमत उनके 3-4 जितने भी साल से ना एक ही जा रही है। इसलिए हमारे पाकिस्तान में क्या है, हमारे पाकिस्तान में ये है कि एक कुर्सी है और 3-4 पार्टियां उसके पीछे भाग रही हैं। 14 पार्टियां यार जो जितनी भी हैं 14 पार्टियां पीछे भाग रही हैं। कोई एक बंदे को, इमरान खान था, इमरान खान आया, इमरान खान को इन्होंने करप्ट कर दिया, हालांकि वो बंदा बहुत साफ बंदा है। इसलिए अरब कंट्री वाले हमारे यही देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ना एका नहीं है, कोई एक बंदा एक जगह बैठ नहीं सकता। इसलिए इंडिया में क्या है, इंडिया में एका है, वो सारे मिलकर काम करते हैं। इसलिए वो अपने जो इन्वेस्टमेंट है ना वो वहाँ पे करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का उनको फ़ायदा को नहीं होना, क्योंकि पाकिस्तान में सारे चोर बैठे हुए हैं। जरदारी हो गया, नवाज शरीफ हो गया, जितने भी हैं ना वो सारे चोर हैं। इन्होंने इमरान खान जब आया था, इमरान खान ने इन सब चोरों के ऊपर जब दावा बोला तो इन्होंने इमरान खान को ही सर देखा जाता है कि मुसलमान कहा जाता है कि मुसलमान का भाई है, मुसलमान का खैर खा है। तो अब देखें पाकिस्तान जिस क्राइसिस में चल रहा है और रिसेंटली जो सैलाब की वजह से इतनी तबाहकारियाँ हुई हैं, अब तो मुस्लिम कंट्रीज़ को आगे बढ़ कर जो 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सपोर्ट देनी चाहिए, वो उसकी बजाय इंडिया में कर रहे हैं। फिर आपको क्या लगता है कि ये मफादात की फिर सिर्फ एक बात है, मफादात के लिए वो सारा कुछ कर रहे हैं, जिधर मफादात नजर आते उधर चले जाते हैं? ये सारी मफादात की जंग है। जहाँ पे उनको मुनाफा होना है ना, उन्होंने वहीं पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है। पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में सैलाब की वजह से जितने क्राइसिस आए हैं, बिज़नेस सब के जो बिज़नेस थे वो सारे डूब गए हुए हैं। और इसलिए उन्होंने देखा कि इंडिया में है, इंडिया में सारी एक पार्टी है, सारे एक बैठे हुए एक बोल के, इसलिए उन्होंने इंडिया में किया इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उनको फ़ायदा मिलेगा। वो अरब कंट्रीज़ वाले जो जितने भी अरब हो गए, यूरोप हो गए, जितने भी कंट्रीज़ हैं ना, वो ये देखती हैं कि उनको मुनाफा कहाँ से हो रहा है। अब उनको इस टाइम इंडिया से मुनाफा मिल रहा है, उनको इंडिया की मार्केट अच्छी है। पाकिस्तान में मार्केट इसलिए डाउन हुई है कि हमारा डॉलर एक जगह स्टे नहीं कर रहा। डॉलर क्यों नहीं स्टे कर रहा? IMF से इन्होंने कर्जा लिया हुआ है। IMF की जब तक ये किस्तें नहीं अदा करेंगे, IMF ने तो साफ कह दिया कि हमारी जब तक आपने किस्त पूरी नहीं करनी है, हमने आपको रिफ़ंड नहीं देना। अब रिफ़ंड कैसे दे सकते हैं जब तक उनको हम पैसे नहीं देंगे? सर अगर आप उनके फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब की बात करें तो वो जारी बात है, ये सारा फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं, फॉरेन मिनिस्टर का काम होता है कि बैरून मालिक से फ़ंड लेकर मुल्क में आना। आप उनके जो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के बारे में क्या गया कि वो नित नई एक इनोवेशन कर रहे हैं, नया से नया जो अपना इन्वेस्टर इंडिया में ला रहे हैं। अब एप्पल देखें, पहले चाइना में बनता था, अब इंडिया में भी बनना शुरू हो गया। पहले भी बना था लेकिन मज़ीद सबसे बड़ा प्लांट लग रहा है। सैमसंग का देखें, सबसे बड़ा प्लांट इंडिया में लग रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये उनकी कितनी बड़ी अचीवमेंट है जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं और उनकी फॉरेन पॉलिसी की? यार उनके जो मिनिस्टर है ना, उनको पता है कि हमारा मुल्क कैसे ग्रो करेगा, ठीक है। अब हमारे पाकिस्तान में क्या, हमारे पाकिस्तान में भी कोई भी इन्वेस्टर आता है ना, ये जो हुकूमत है सबसे पहले अपनी जेबें गर्म करती है, सीधी बात है। हमारे यहाँ पे अब मेरा भी बिज़नेस है, मैं भी काम करता हूँ, मुझे पता है कि मैंने डॉलर्स में काम करना है। मैंने बाहर से कुछ चीज़ इंपोर्ट करवा के ये लेके आनी है पाकिस्तान में। मुझे उसका एक चीज़ के पीछे ना मुझे तकरीबन वो चीज़ को कोई 3-4 टैक्स लगे होते हैं, वो मुझे पे करने पड़ते हैं। इंडिया में कोई टैक्स नहीं होती। इंडिया में पता है उनको, वो इन्वेस्टर कर रहे हैं। इंडिया में बार इसलिए इन्वेस्टर जाता है क्योंकि इंडिया में उनके जो मिनिस्टर्स हैं ना वो सारे एक इकट्ठे होकर रहते हैं। वो बिज़नेस कम्युनिटी मुल्क का सोचते हैं, सिर्फ मुल्क के लिए और बिज़नेस कम्युनिटी को प्रमोट करते हैं। हमारे पाकिस्तान में बिज़नेस कम्युनिटी को कोई प्रमोट नहीं करता, इसलिए हमारा मुल्क इस नाकस्ता हाल में है। और ये जब तक सारी हुकूमतें इकट्ठे होकर एक जमात ना बनाएंगी तब तक हमारे मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता। मोहम्मद अजीम। तो सर आज जिस टॉपिक पर मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि रिसेंटली यूएई ने $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया इंडिया में। वो $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इंडिया में। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इतने क्राइसिस में होने के बावजूद एक मुस्लिम कंट्री है यूएई, उन मुसलमानों की मदद करनी चाहिए, लेकिन वो पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जितने भी मुस्लिम कंट्री। आप क्या समझते हैं कि कोई मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट कर रहा और दूसरे कंट्री भी पाकिस्तान को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? क्या वजह? इसकी वजह ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट जो है, सरकार है, ये सब हुकूमत यानी कि दुनिया पे कम और अपने पे ज़्यादा लगा रहे हैं। मतलब आप समझते हैं कि ये सारे मतलब नलायक हैं, इस वजह हमारी गवर्नमेंट में नलायकी की वजह से नहीं आ रहा इन्वेस्टमेंट?
नालायक तो नहीं कहना चाहूँगा, आखिर वो भी पढ़े लिखे हैं, बस उनको ये है कि अपने बारे में सोचते हैं, किसी और के बारे में नहीं सोचते, मतलब अपना पेट भरते हैं। अपना पेट भरते हैं। और आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तानी के सैलाब क्राइसिस की वजह से, पहले क्राइसिस में था, सैलाब की वजह से और ज़्यादा परेशानी हो गई, और ज़्यादा महंगाई, और ज़्यादा बहरान पैदा हो गए हैं, तो उन कंट्रीज़ को UAE वगैरह या दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट करनी चाहिए बजाय इंडिया के। आप क्या समझते हैं? वैसे तो मैं नहीं मानता कि वो UAE वाले की जो है हमें सपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में भी काफ़ी पैसा है सारा करप्शन का है। पाकिस्तान में है पैसा? किधर है? काफ़ी पैसा है, मलक रियाज देख लो है। और सर पाकिस्तान में अगर पैसा होता तो पाकिस्तान को दूसरे IMF से या दूसरे मालिक से भीख क्यों मांगनी पड़ती? भीख क्यों मांगते हैं? ये हम ये आदत बन चुकी है, आदी हो गए हैं भीख मांगने की। असल तो सर इंडिया ने फिर ऐसा क्या किया जो उनके फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर या उनके फॉरेन पॉलिसी ने, उन्होंने ऐसा क्या तब्दीलियाँ की है, क्या बेहतरी लाई है कि हर मुल्क उन पर एतमाद कर रहा है? क्या वजह? जी वो 8 साल तो हुकूमत ला रहे होंगे, जेह्ड़ी आवाम है वो स्टेबल है, तो वो आवाम भी जो कमांदी है वो सिर्फ अपने लोगों ते लांदी है, अपनी आवाम ते ला रहे ने। इत्थों जो भी है वे इत्थे जो भी यानी कि कमांदे ने करते ने, वो सारा अपनी जेबां भरते ने, अपना पेट भरते ने, वो किसी ते नहीं लांदे। वो चाहे वो इत्थों कमा के इत्थों दे लोग बाहर जा रहे हैं, क्यों इत्थे क्यों नहीं कारोबार कर रहे? बाहर दे लोग क्यों इन्नी अहमियत दे रहे हैं? उत्थे जाके उन्हां दी गुलामी करते हैं। इत्थे कोई अपना कारोबार करन ते फिर है ना। टॉपिक पर मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें, वो टॉपिक ये है कि रिसेंटली जो अपना UAE है उन्होंने ऐलान किया है $100 बिलियन का, बल्कि इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं $100 बिलियन की इंडिया में। तो सर अगर देखा जाए तो वो एक मुस्लिम कंट्री है, तो जिस तरह पाकिस्तान पहले बहरान में था, अब मज़ीद बहरान में आ गया इसके सैलाब के आने की वजह से, तो मुस्लिम कंट्री को मुस्लिम कंट्री का जिस तरह कहा जाता है दोस्त हैं, तो उनको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय करनी चाहिए वो इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहा है। क्या वजह वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहा है? वो इंडिया को क्यों तरजीह दे रहा है? हर को क्यों प्रायोरिटी इंडिया को दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि जो आप कह रहे हैं कि एक मुस्लिम कंट्री है उसको पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, बेशक करनी चाहिए। एक मुस्लिम कंट्री को मुस्लिम कंट्री के साथ शाना बशाना खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो इंडिया में क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है? इसकी वजह यह है कि इंडिया जो है वो एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, मतलब एक बहुत ज़्यादा वो अब देखिए आप पिछले दिनों में इंडिया एक 5th बड़ी जो है ना इकोनॉमिकल कंट्री बन गया हुआ है एक तरह से। UK को बीट किया है। बिल्कुल, उसने UK को बीट करके वो 5वीं बड़ी बन गया है मैशियत की, ठीक है। तो एक तो ये वजह हो सकती है, दूसरा ये कि पाकिस्तान के जितने अपने पॉलिटिशियन हैं ये आपस में ही लड़ते रहते हैं, ये आपस में एक दूसरे को चोर। अब ये देखिए, अब मैं आपको एक मिसाल दूंगा, वो क्या नाम है फ़ारूक अचकज़ई और एक और थे, क्या नाम है, जो PIA के हमारे साबिका रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कह दिया कि जितने भी हमारे पास PIA के पायलट्स हैं वो नॉन डिग्री होल्डर हैं या फिर जाली डिग्री हैं। अब उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कह दिया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि आपकी पार्लियामेंट की हुई बात ना सिर्फ आपका मुल्क सुनता है बल्कि दुनिया पूरी सुनती है। तो उन्होंने जब ये बात कह दी तो क्या हुआ, बाकी जो जैसे अमेरिका वाले उनको पता चला कि भाई यहाँ तो पायलट की डिग्री है, हाँ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जो एयरलाइंस इधर बंद कर दी। सैमसंग भी चला गया, उधर भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुई थी सैमसंग की। बिल्कुल, सैमसंग भी चला गया। तो सर फिर ये आप ये सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान में तो ये खामियां आपको नज़र, इंडिया में आपको क्या क्वालिटी नज़र आती है इसकी वजह से सारे इन्वेस्टर मुस्लिम कंट्रीज़ हो या नॉन मुस्लिम हो वो इंडिया को तरजीह दे रहे हैं? क्या उनमें ऐसी क्वालिटी या उनमें करैक्टर्स हैं? इंडिया की 2-3 वजह हो सकती है। एक तो वो उनका जो मीडिया और क्या नाम है उनकी जो फिल्म्स वगैरह है, फिल्म इंडस्ट्री, वो ना बड़ी अपनी तरफ से अपने आप को पॉजिटिव दिखाते हैं इंटरनेशनल में, मतलब कि ना वो पॉजिटिव दिखाते हैं। दूसरा ये कि उनकी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर एक तरजीह दी जाती है और उसको ग्रो किया जा रहा है। उसका मुकम्मल जो है ना उनकी, मैंने देखा है कि सब पार्टी मिलके जो है ना इकोनॉमी का फ़ैसला वो करते हैं कि जी मैशत को अब हमने कहाँ लेके जाना है। मतलब वो आप क्या समझते हैं जो उनके पॉलिटिशियंस हैं इंडिया के पॉलिटिशियन, वो इतने काबिल एतमाद हैं, उनकी आप अप्रिशिएट उनको करना चाहेंगे? देखें जी, इंडिया में मैं ये कहूँगा कि उनके पॉलिटिशियन तो चलें काबिल एतमाद नहीं है, उनके भी पॉलिटिशियन हमारे जैसी हैं, मतलब कि आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन ये है कि सारे अगर लड़ते होते हैं तो फिर उधर भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। देखें अब दूसरा टेन्योर पूरा करने जा रहा है PM मोदी, 2014 से आया, अब 2022 हो गया, 2024 में उनके इलेक्शन होने हैं, अभी तक वही मतलब रूल कर रहा है। उधर उनमें इत्तेहाद है तो वो रूल कर रहा है। बेशक इत्तेहाद है, लेकिन सिर्फ इत्तेहाद होना इज़ इनफ नहीं है, इसके लिए हमारी प्योर डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। तो सर दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक जो मुल्क है वो इंडिया को समझा जाता है।
आपकी तलाक के लिए? बिल्कुल समझा जाता है, लेकिन वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक तो है ना, लेकिन पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ पर कोई किसी को तो सर वो तो फिर उनकी अचीवमेंट है, आप उनको अप्रिशिएट तो जो भी हो, लेकिन अगर कोई अचीवमेंट को कर रहा है हम उसको अप्रिशिएट करने में कोई मजाका नहीं है। जब हम चाइना को अप्रिशिएट करते हैं कि वो दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है, तो अगर इंडिया कर रहा है तो उसको हम अप्रिशिएट करने में हमें क्या दिक्कत है, क्या मसला है? नहीं है, बिल्कुल हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन हमें उनको सिर्फ अप्रिशिएट ही नहीं करना चाहिए, हमें उनसे सीखना भी चाहिए। मोहसिन रज़ा। तो सर आज जिस टॉपिक पर मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि रिसेंटली यूएई जो एक मुस्लिम कंट्री है, और ये कहा जाता है कि मुसलमान के दोस्त हैं, लेकिन इसके बरअक्स वो $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है इंडिया में। और पाकिस्तान पहले देखें इतना क्राइसिस बहरान में चाहे उनको, तो पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि जो इंडिया में वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो किस बिहाफ पर या किस बेसिस पर करने जा रहे हैं? सर ज़्यादा तो हमें यही समझ आता है कि क्योंकि देखा जाए वो हमारे मुस्लिम मुल्क है, मुस्लिम हम भी मुस्लिम है, वो भी मुस्लिम है, तो इस लिहाज से देखा जाए कि उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ज़्यादा इश्यूज़ यही समझ आ रहे हैं कि हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, जो हमारे सियासतदान हैं वो नाअहल हैं, वो इस मामला में अपने जो है मुल्क की तरक्की के लिए ख़ुद को आगे पेश करें और हमारे मुल्क की तरक्की के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। मुझे तो यही समझ आ रहा है कि जैसे कि उनके ताल्लुकात, हालांकि वो हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया वाले हैं, गैर मुस्लिम है, वो उनका वहाँ अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो हम तो मुस्लिम मुल्क हैं, एक दूसरे के भाई हैं, उनको चाहिए यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि उनके साथ जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे रखें, और इस लिहाज से उन्हें यहाँ वहाँ इन्वेस्टमेंट करने की बजाय यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे मुल्क में ज़्यादा मुफलिसी है, गरीबी है। तो यहाँ अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदा होता। तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि अपना किरदार जो है इस काम में पॉजिटिव करें। तो सर आप क्या समझते हैं जो उनके पॉलिटिशियंस हैं, इंडियन पॉलिटिशियंस, वो अपने मुल्क से मुखलिस हैं और उधर स्टेबिलिटी जिसकी वजह से उधर आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है दिन ब दिन? देखा जाए ना ऐसे ही है सर, हम भी जाहिर सी बात है वो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ हम अपने मुल्क के लिए तरक्की के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो इसी लिहाज से बाहर वाले मुल्क है, हालांकि वो मुसलमान है, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उन्हें चाहिए यहाँ करनी चाहिए। अगर हमारे सियासतदान, हमारे पॉलिटिशियंस अगर हमारे मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार पेश करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा मुल्क दिन ब दिन तरक्की करेगा। क्योंकि तो सर आप जो इन्वेस्टमेंट आ रही है और इंडिया देखें अब दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, यूके को भी बीट कर गया, आप उनको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या उनकी फॉरेन पॉलिसी है जिनकी वजह से उनके मुल्क में आ रही है इन्वेस्टमेंट आ रही है? सर अप्रिशिएट तो अब क्या कहते हैं कि अपने मुल्क में ही बंदा अपने नहीं सर देखें, जिस तरह अब चाइना है वो भी तो एक गैर मुस्लिम कंट्री, उसकी जो भी अचीवमेंट होती है हम उनको तो ज़रूर अप्रिशिएट करते हैं, हम इंडिया को क्यों नहीं करते, ये भी सवाल है। ये बात भी आपकी सही है कि हमें अप्रिशिएट तो हमें करना चाहिए। हमें इस बात पे अप्रिशिएट करना चाहेंगे? जी इस बात पे अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने ऐसा किरदार उन्होंने निभाया कि उनके मुल्क की दिन ब दिन तरक्की हो रही है।